तो आज हम देखने वाले हैं कि विंडो एसी की वायरिंग किस तरह से की जाती है। ये हमारा विंडो एसी है, 1.5 टन का विंडो एसी है वर्लपूल कंपनी का। देखिए, तो ये हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया है कि पूरे वायरिंग को, यानी जितने भी तार आए हैं कंप्रेसर की तरफ से या हमारा मोटर की तरफ से, ब्लोअर मोटर की तरफ से, इसको सबको अलग कर दिया है, खोल दिया है। और इसका पीसीबी को भी हमने अलग कर दिया, खोल दिया है। और ये हमारा डिस्प्ले है, देख सकते हैं कि डिस्प्ले है। ये हमारा डिस्प्ले को भी हमने क्या किया है, अलग कर दिया है, खोल दिया है। ये हमारा डिस्प्ले है, दिखाइए। ये डिस्प्ले है हमारा, डिस्प्ले को भी हमने क्या कर दिया है, खोल दिया है, अलग कर दिया है सारा चीज। पूरा वायरिंग सिस्टम है। ये हमारा एक पावर प्लग है जो कि सप्लाई दिया जाता है। ये हमारा पावर प्लग है 1.5 टन का, ये हमारा विंडो एसी का। तो अब इसका वायरिंग किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले बात करें कि हमारा जो पावर प्लग से आता है, इसमें 3 वायर सिस्टम रहता है, यानी एक फेज, एक न्यूट्रल और एक हमारा अर्थिंग रहता है। तो इसका जो फेज रहता है, यानी बात करें जो हमारा पावर प्लग से की तरफ से जो आएगा, नजदीक से लेके आइए, नजदीक से दिखाइए। जो पावर प्लग से आएगा वो हमारे फेज के एक तरफ से हमारा इन हो जाएगा, ये फेज हमारा इन हो गया। और न्यूट्रल हमारा एक और जो कि आप देख रहे हैं, ये फेज हमारा कहां इन होगा, रिले में। रिले में किसी भी एक पॉइंट पे हमारा क्या होगा, ये फेज इन हो गया। और न्यूट्रल जो है, यानी न्यूट्रल पॉइंट बना हुआ है, N1 N2 बना हुआ है, तो N1 पे हमारा ये क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, यानी जोड़ दिया गया। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि अब तो सप्लाई हमारा जुड़ गया। और अर्थिंग की बात करें तो अर्थिंग ये हमारा मशीन यानी विंडो एसी के बॉडी में जाके लग जाएगा। अब इसके बाद हमारा कनेक्शन करना है कंप्रेसर का और मोटर का, यानी ब्लोअर मोटर का। तो कंप्रेसर का सबसे पहले करते हैं। कंप्रेसर का वायरिंग करने के लिए हमारा 3 वायर बना हुआ है, देख रहे हैं कि ब्लू, रेड और येलो, यानी हमारा एक इसमें से कॉमन है और एक हमारा स्टार्टिंग और एक रनिंग। तो हमारा जो कॉमन है, यानी क्या होगा, वो हमारा रिले की तरफ से जो एक पॉइंट हमारा रिले में जो फेज इन हुआ था, यहीं से हमारा रिले से ही एक क्या होगा, आउट हो जाएगा। ये हमारा आउट हो जाएगा। तो ये हमारा रिले की तरफ से निकल के जो कि जा रहा है कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट पे जाके जुड़ जाएगा। इधर दिखाइए, इसको टाइट कर दिए हैं, दिखाइए खोल के इसको। हमारा कॉमन पॉइंट पे आके लग, ठीक है। अब 2 वायर जो बचा है, इधर आप दिखाइए। अब ये 2 वायर जो बचा हमारा, यानी अब एक ब्लू कलर का और एक येलो, यानी एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। तो ये जो 2 जैक बना हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं, ये हमारा रनिंग पॉइंट है, यानी रनिंग वायर है। तो रनिंग हमारा कहाँ कनेक्ट होगा, ये हमारा न्यूट्रल पे जाके लग जाएगा। तो न्यूट्रल पे हमारा ये यहाँ से हमारा जहाँ न्यूट्रल इन हुआ था, यहीं से हमने क्या किया, इसको आउट करा दिया है। और ये जो है हमारा कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर एक हमारा, ये किसके लिए कैपेसिटर है, 45 माइक्रोफैरेड का है, जो कि ये कैपेसिटर हमारा कंप्रेसर के लिए बना हुआ है। तो ये हमारा एक रनिंग पॉइंट पे कैपेसिटर में जाके जुड़ जाएगा। अब आखिरी वायर जो कंप्रेसर का बचा हमारा, यानी हमारा ये कौन सा वायर है, स्टार्टिंग वायर। तो स्टार्टिंग वायर जाके हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे कैपेसिटर के एक पॉइंट पे जाके लग जाएगा। ये हमारा कंप्रेसर की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि हमारा मोटर, ब्लोअर मोटर, यानी हमारा इसका मोटर का वायरिंग किस तरह से करेंगे। तो मोटर में हमारा देखते हैं आप कि 2 2 4 2 6 वायर बना हुआ है, 6 वायर बना हुआ है। इसमें हमारा हाई, मीडियम, लो के लिए 3 वायर है, एक हमारा कॉमन है और 2 हमारा स्टार्टिंग रनिंग है। तो हमारा इसमें से मैं पहले से देख चुका हूं कि यानी हमारा जो है ब्लू, ब्लैक और हमारा येलो, यानी हाई, मीडियम, लो के लिए है। तो जो ब्लैक वाला है ये हमारा हाई के लिए है, यानी हाई स्पीड में अगर हमको चलाना है विंडो एसी, तो हमारा हाई पे के लिए ये ब्लैक वाला हमारा वायर है। तो यहाँ पे पीसीबी में दिखाइए कि 3 पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे 3 पॉइंट, ये 1 2 3, यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि लिख रहा है कि FH हाई, FM मतलब मीडियम, FL मतलब ये लो। तो हम क्या करेंगे कि हाई से शुरू कर देते हैं। ये FH जो है यानी ब्लैक वाला वायर हाई पॉइंट पे लग गया। उसके बाद से FM जो है यानी मीडियम लाने के लिए हमारा येलो लग गया। और हमारा जो लो के लिए बचा, यानी लो वायर के लिए, लो प्रेशर, लो पे चलाने के लिए हमारा विंडो एसी के लिए हमारा लो पे ब्लू कलर का लग गया। ये हमारा हाई, मीडियम, लो का कनेक्शन हो गया। अब हमारा बचा 3 वायर। तो हमारा कॉमन पॉइंट पे हमारा न्यूट्रल थे यहीं, यानी N2 पॉइंट से क्या करेंगे कि हम आउट कर देंगे। तो यहीं से हमारा आउट हो गया, चला गया, यानी हमारा कंप्रेसर के मोटर के तरफ कॉमन वायर चला गया। अब हमारा जो 2 बचा है, स्टार्टिंग और रनिंग, तो ये हमारा किससे जुड़ेगा, अब ये हमारा जो है एक और कैपेसिटर रहेगा, उससे आके जुड़ेगा। ये देख सकते हैं कि 6 माइक्रोफैरेड का ये हमारा कैपेसिटर है, जो कि ये मोटर के लिए बना हुआ है। तो ये हमारा आके यहाँ पे स्टार्टिंग और रनिंग दोनों आके जुड़ जाएगा। तो ये हम स्टार्टिंग को लगा लेते हैं। ये उसके बाद से हमारा एक और जो बचा, ये हमारा रनिंग लग गया। इसकी कनेक्शन जो है इसका कंप्लीट हो चुका है। और डिस्प्ले के लिए देखिए, डिस्प्ले से एक 2 वायर निकल के आ रहा है, जो कि हमारा पीसीबी में लग रहा है। तो एक जैक यहाँ बना हुआ है, यहाँ पे लग रहा है, और एक यहाँ, यानी डिस्प्ले का ये सारा फंक्शन, हाई, मीडियम, लो, ड्राई मोड चलाना है, किस मोड पे चलाना है, ये हमारा डिस्प्ले और रिमोट इसके अंदर बना हुआ है। और इसके अलावा बात करें तो 2 और हमारा पॉइंट बना हुआ है, देख रहे हैं, ये हमारा है, ये देख रहे हैं कि ये हमारा इस तरह का अगर है, तो ये हमारा रूम एयर सेंसर है। और आगे ट्यूब की तरह से अगर दिखे आपको, तो ये हमारा कॉइल सेंसर है।
समझ रहे ना, कॉइल सेंसर है। तो ये रूम सेंसर और कॉइल सेंसर, इसको भी जैक बना हुआ है कनेक्टर के थ्रू, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे ट्यूब लिख रहा है पीसीबी के अंदर, और यहाँ पे रूम लिख रहा है, देख रहे हैं ना, ट्यूब और रूम दोनों लिख रहा है। तो ये अपना जो रूम का है रूम के पास आके कनेक्ट हो जाएगा, जो ट्यूब का है ट्यूब के पास आके कनेक्ट हो जाएगा। ये सारी वायरिंग हो गई, बहुत आसान कनेक्शन होता है। जो पॉइंट दिया हुआ है डायग्राम के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। देखिए अब डायग्राम भी दिखा दीजिए एक बार इनको, ये डायग्राम देखिए आप, ये डायग्राम पे ये सारा कनेक्शन दिया हुआ है। कंप्रेसर का वायरिंग किस तरह से करना है, फैन मोटर का वायरिंग किस तरह से करना है, पीसीबी में कहाँ कनेक्ट होगा, न्यूट्रल फेज और अर्थिंग कहाँ कनेक्ट होगा, ये पावर सप्लाई जो जा रहा है, तो ये सारा दिया हुआ है। आप ड्राइंग से भी यानी डायग्राम देख के भी समझ सकते हैं कि कहाँ हमें वायरिंग किस तरह से करनी है। तो ये चीज हो गया। अब इसको सप्लाई देके हम चेक करते हैं कि हमारा कैसे काम करता है, चला के देख लेते हैं, दिखाइए, चला के देख लेते हैं। अभी सप्लाई देते हैं, सप्लाई हमारा ऑन है, यहाँ पे हमारा सप्लाई देना है, सप्लाई देते हैं, यानी हमारा ये सप्लाई दे दिए। अभी हमारा दिखा रहा है कि 16 डिग्री पे ये हमारा चल रहा है, 16 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, ये हमारा 16 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, मशीन हमारा चल रहा है, देखिए। और ये हमारा चलने लगा, यानी हमारा जो एसी है विंडो एसी, ये काम करना शुरू हो गया। हमारा आउटडोर चल रहा है, फैन ये। अब इसमें क्या होता है कि मोटर के साथ इसमें एक ही मोटर होता है, तो इस मोटर में हमारा आउटडोर के तरफ जो यानी कंडेंसर के तरफ फैन लगा रहता है, और इनडोर के तरफ यानी हमारा इवोपरेटर के तरफ हमारा ब्लोअर लगा रहता है, जो कि कूलिंग और ठंडा हवा फेंकने के लिए बना रहता है। तो ये हमारा ब्लोअर है, देख सकते हैं ये चल रहा है ब्लोअर, समझ रहे हैं ना, ये ब्लोअर हमारा क्या हो रहा है, चल रहा है। और हमारा ये है जो है ये हमारा ये आउटडोर का फैन चल रहा है, ताकि कंडेंसर हमारा ठंडा होता रहे। तो ये पूरा कंप्लीट वायरिंग है, आप देख सकते हैं। इस तरह से बहुत आसानी से आप वायरिंग को कर सकते हैं, चला सकते हैं, कुछ नहीं है। आप एक पॉइंट बाय पॉइंट आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट वायरिंग आपको समझाया गया है। तो आप भी इसी तरह की तरीके से आप वायरिंग कर सकते हैं, आप किसी भी तरह के एसी को आप वायरिंग करके चला सकते हैं, मशीन को चला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।